सो वेल गाइज, ये इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मिल गई होगी कि टीवीएस अपनी बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों को ये बाइक जो है वो शोकेस की गई थी टीवीएस की तरफ से आने वाली एक एडीवी जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। लाइक इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखते हो तो 450 सीसी के अंदर आपको बहुत सारी बाइक्स मिलती हैं जो एडीवी कैटेगरी की हैं। लाइक आप लोगों को केटीएम की एडीवी के बारे में पता होगा, हिमालयन 450 हो गई। एंड अगर आप लोअर साइज में देखते हो तो भाई आप लोगों के लिए हीरो की तरफ से आने वाली एक्सपल्स 210 अवेलेबल है। बट अगर आपको इन दोनों के बीच में कोई बाइक चाहिए ना, सो डेफिनेटली टीवीएस एक बहुत ज़बरदस्त बाइक को लेकर के आ रहा है। एंड इस बाइक का जो लॉन्च डेट है वो भी हम लोगों को पता चल गया है। कब ये बाइक आ रही है, क्या क्या फीचर रहेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, आइए चलिए सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि इस बाइक का लॉन्च डेट रहने वाला है। इंडियन मार्केट के अंदर भाई टीवीएस की तरफ से आने वाली 2-3 बाइक जो है वो आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगी। एक तो आपको टीवीएस की एडीवी 300 देखने को मिलेगी, मतलब आरटीएक्स 300। बट उसी के साथ आपको 450 सीसी की भी एक बाइक देखने को मिलेगी। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर दूं। खैर, इन सभी चीज़ों को छोड़ते हैं, अब डायरेक्ट बात करते हैं कि आप लोगों की जिस बाइक का इंतजार था वो कब आ रही है इंडियन मार्केट के अंदर। इसी 15 अक्टूबर को जो है वो आप लोगों की एडीवी 300 आरटीएक्स जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। वैसे तो हम सभी को सारी की सारी डिटेल जो है इस बाइक के बारे में पता है, मतलब ऑलमोस्ट ए से लेकर के जेड तक। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के लुक्स, डिजाइन, फीचर्स, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजों के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है। सो इस बाइक से रिलेटेड आप सभी को ऑलमोस्ट काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रही है, जैसा मैंने आपको बोला कि 15 अक्टूबर, यानी कि आज आप लोगों की 8 या 9 तारीख है। सो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में, मतलब 5-7 दिनों में ये बाइक जो है वो आप लोगों को पूरी तरीके से रिवील होते हुए देखने को मिलेगी। अब इस बाइक से अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो क्या क्या चीजें इस बाइक के अंदर आने वाली है, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। एंड 15 अक्टूबर को तो आप सभी को पता ही चल जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें जो है इस बाइक ने इंडियन मार्केट के अंदर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी है। सबसे पहले इस बाइक के ना इतने सारे इमेजेस हम लोगों के पास है कि ऑलमोस्ट लुक्स का तो बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है। कौन कौन से फीचर्स इस बाइक के अंदर आ रहे हैं उन सभी चीजों का अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन चीज है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर इमेजेस के बारे में बात करता हूँ जो कि आप लोगों को ऑटो एक्सपो के अंदर देखने को मिला था, जहां पर ये बाइक ना ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे ट्रैम की बाइक्स आती है ना, ट्रैम टाइगर जो आती है, कुछ उसी का एक छोटा वर्जन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, जो देखने में काफी बढ़िया लगता है। फ्रंट के अंदर आपको काफी बड़ा सा जो है वो टॉलर वाइजर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स करते हो सो उस कंडीशन में क्या है कि आप लोगों को विंड ब्लास्ट से जो है ये विंड ब्लास्ट से काफी हद तक जो है वो प्रोटेक्ट करने वाला है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो हेडलाइट जो है वो काफी ज्यादा स्टाइलिश मिलती है। डीआरएल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे एंड ऑल एलईडी सेटअप जो है वो इस बाइक के अंदर आने वाला है। यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर्स चेकआउट करोगे सो वो भी बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन का रहने वाला है, जो अभी आप लोगों को देखने को मिलता है, लाइक सिक्वेंशियल जिसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। सो वो चीजें भी जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी। फ्रंट के अंदर अगर बात करी जाए तो आपको नीचे की तरफ एक छोटा सा मडगार्ड देखने को मिलता है एंड मेन मडगार्ड जो है वो भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर इंस्टॉल मिलेगा। अलॉय व्हील जो है इस बाइक के अंदर आने वाले हैं। सो एक चीज का जो है वो अंदाजा हम लोगों को लग जाएगा कि ये बाइक जो है वो थोड़ी सी ज्यादा ना टूरर पर्पस के लिए जो है वो ज्यादा रहेगी, मतलब हार्डकोर ऑफरोडिंग के लिए थोड़ी सी कम रहेगी, बट टूरिंग जो अगर आप लोग करना ज्यादा पसंद करते हो सो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। तो ये काफी बेस्ट चीज रहने वाली है। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। सो भाई टीवीएस ने मोटोसोल गोवा के अंदर जो है इस बाइक को पूरी तरीके से इसके इंजन को रिवील कर दिया था। एंड यहाँ पर टीवीएस ने जो है बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंजन जो है इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को 300 सीसी का एक न्यू इंजन देखने को मिलेगा, जो लगभग 35 bhp का मैक्सिमम पावर, 29.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई मेरे को लगता है कि ये इंजन जो है वो पुराने वाले इंजन से काफी ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है। मे भी हो सकता है कि काफी लोगों को इस चीज की शिकायत जो है वो बहुत ज्यादा थी कि यहाँ पर क्या है कि इस इंजन से वाइब्रेशन जो है वो, अभी आप लोगों को जो 310 इंजन आता है उसके अंदर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा थी। सो हो सकता है कि टीवीएस ने जो है यहाँ पर वाइब्रेशंस पे काफी हद तक कंट्रोल जो है वो किया हो। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करता हूँ तो वो रहने वाला है इस बाइक का एग्जॉस्ट। अब अगर आप लोग आरटीआर 310 के अंदर देखते हो, आरटीआर 300 के अंदर देखते हो, सो उसके अंदर क्या है ना कि जो उसका एग्जॉस्ट है वो काफी बड़ा सा है, मतलब बहुत अजीब सा वो जो एग्जॉस्ट लगता है। बट यहाँ पर जो कंपनी ने इस वाली बाइक के साथ किया है कि इसके एग्जॉस्ट को ना काफी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की गई है एंड देखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली फील आने वाला है। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। बाकी यहाँ पर जो इमेजेस आप लोगों को शोकेस की जा रही हैं, सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको जो टीवीएस के बाकी जैसे जीवा के जो पूरे क्या क्या पाइनियर्स होते हैं, इसका जो हैंड गार्ड है वो सारी चीजें हो गए, यहाँ पर क्रैश गार्ड जो है वो आपको मिल जाते हैं। सो ये हो सकता है कि एज अ एसेसरीज का पार्ट हो जो कि आप अलग से ले सकते हो, बट मेरे को देखने में जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इवन इसकी जो है वो एक रेंडरिंग इमेज भी निकल करके आ गई है कि बाइक के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, वो भी आप लोग जो है वो इमेजेस में चेकआउट कर सकते हो। रियर साइड में अगर आप लोग बिल्कुल ही जाओगे तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक लगेज रैक जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी जो है मुझे काफी बढ़िया लग
लगा। बाइक के अंदर आपको स्प्लिट सीट जैसी चीजें देखने को मिलने वाली है। रियर में अगर मैं बात करता हूं इस बाइक के टायर्स के बारे में कि यहाँ पर आपको कौन से टायर सेक्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि 150/70 R17 इंचेस के आपको जो है वो रियर के अंदर टायर ऑफर किया जाए कंपनी की तरफ से। एंड अगर आप लोग फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर 110/80 R19 इंचेस के जो है अलॉय व्हील्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल सकते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला कि ये बाइक जो है वो थोड़ा सा जो है वो ऑफ रोड ओरिएंटेड कम रहने वाली है एंड ऑन रोड या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि टूरिंग पर्पस के मतलब की जो है वो ज्यादा रहने वाली है। तो ये एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। बात करते हैं इस बाइक के डिस्क ब्रेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको पैडल डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि समथिंग अराउंड 310 mm के आपको फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी। एंड ब्रेकिंग के मामले में अगर मैं टीवीएस के बारे में बात करूँ ना, तो काफी अच्छी ब्रेकिंग जो है ये आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कोई भी शिकायत जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। बाइक के अंदर आपको एल्युमिनियम स्विंग आर्म मिलेगा। रियर की तरफ अगर आप जाते हो तो मडगार्ड देखने को मिलने वाला है। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम एंड ऑल एलईडी सेटअप के साथ जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करी जाएगी कंपनी की तरफ से। बाइक के अंदर आप लोगों को यूएसडी सस्पेंशन जो है वो फ्रंट में देखने को मिलता है। एंड अगर आप रियर में जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स भी मिल जाएंगे। एंड हो सकता है कि कंपनी इसके अंदर आपको 2 से 3 वेरिएंट जो है वो अवेलेबल कर दे। एंड बीटीओ वर्जन जो रहेगा वो आपका अलग रहेगा। लाइक अगर आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन चाहिए, आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर लगवा सकते हो। वैसे एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी जो है वो क्लियर क्लच कवर अगर दे देते ना तो थोड़ी बाइक की सुंदरता जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती। बिकॉज आरटीआर के अंदर देखोगे, आरटीआर 310 के अंदर देखोगे, सो उन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको दोनों ही चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। नाउ फीचर्स के बारे में बात करता हूं तो भाई फीचर्स के मामले में तो टीवीएस ने भाई केटीएम को भी पीछे छोड़ रखा है। मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स जो कि आपकी जुबान पे होंगे ना, वो हर फीचर आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल ऑब्वियसली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। टीएफटी डिस्प्ले, जैसे कि आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मिलता था ना, तो अब ये थोड़ा सा जो है वर्टिकल रहने वाला है, तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। कॉर्नरिंग एबीएस हो गया, बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर, यूएसबी चार्जर, राइडिंग मोड्स, 3 तरीके के राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे। हैजार्ड लाइट हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, टीएफटी डिस्प्ले के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बाइक आप लोगों को ऑफर करने वाली है, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप 300 सीसी कैटेगरी के अंदर बाइक देख रहे हो ना, तो ये काफी ज्यादा बेस्ट हो सकती है। बिकॉज काफी लोगों को क्या होता है कि किसी को एक्सपल्स जो है वो ले रहा है तो उसको आप लोगों को वो अंडर पावर लग रही है, हिमालयन लेने जा रहा है तो वो ओवर प्राइस लग रही है। सो ये एक बीच का कॉम्बिनेशन जो है वो काफी बढ़िया है, जहां पर आपको एकदम कॉम्बिनेशन मिल जाएगा पावर का, लुक्स का, एंड उसी के साथ फीचर्स भी जो है वो काफी ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन मिलेंगे। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो इस बाइक को डेफिनेटली डायरेक्टली जो है वो एक अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है जीएसटी की वजह से। बिकॉज आपको पता होगा 28% से जो है अब आपको 18% ही जो है बाइक के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो और ज्यादा लो हो जाएगी। यहां पर अगर मैं प्राइसिंग के अप्रॉक्स आइडिया लेकर के चलूं तो लगभग 2.5 लाख से लेकर 2,65,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक लॉन्च हो सकती है। एंड हो सकता है कि टीवीएस जो है वो थोड़ा इंट्रोडक्टिव प्राइस पे जो है स्टार्टिंग में बाइक्स को लॉन्च कर दे एंड उसके बाद जो है वो प्राइसिंग को अप भी कर दे। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। एंड आप लोगों को लॉन्च डेट के बारे में मैंने बता ही दिया कि 15 अक्टूबर को जो है ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रही है 2025 के अंदर। तो ये काफी बेस्ट चीज है। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहता हूं। ये बाइक तो आपको 15 अक्टूबर को देखने को मिलेगी ही मिलेगी, बट इसी के साथ टीवीएस एक और बाइक लेकर के आ रहा है जिसे वो 4 नवंबर को इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बना दूंगा।